सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली बार हमने शिव सूत्र में शिव को बौद्धिक रूप से समझने की कोशिश की थी। आज हम शिव सूत्र को किनके व्याख्यान से समझेंगे उस पे थोड़ा चयन करते हैं। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि मैं किनके इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए इस्तेमाल करूँगा। सबसे प्रथम स्थान मैं वाशु गुप्ता जी को दूंगा। क्यों? क्योंकि उनके दिए गए शिव सूत्र या उनके द्वारा प्राप्त किए गए शिव सूत्र से कहीं पे भी डुअलिटी का पता नहीं चलता है। समझाने के लिए उनके द्वारा जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो अंत के लिए यूज़ नहीं किए गए हैं। उनका इस्तेमाल एज अ टूल, टेक्निक या मेथड की तरह किए गए हैं। जैसे मैंने पिछले बार समझाया कि कोई भी शब्द निर्मित कहाँ से होता है, उसका जन्म द्वैत से होता है। इट अराइज फ्रॉम द ड्युअलिटी। उसी के कारण हम लोग ड्युअलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं ड्युअलिटी के द्वारा जिन्होंने समझाया है शिव सूत्र को, जो भी मिस्टिक्स ने या कोई भी मनुष्य ने, इसीलिए मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, जबकि मैं नॉन ड्युअलिटी की तरफ जा रहा हूँ जिन्होंने मेथड यूज़ किए हैं। क्योंकि मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग अभी तक शिव ने कोई भी हमें मेथडोलॉजी नहीं प्रोवाइड की है, सिर्फ हमें तकनीक दी है। कोई थियरी इन पर्टिकुलर हमें वो प्रोवाइड नहीं की है। उन्होंने हमें मेथड्स प्रोवाइड की हैं जो या तो काम कर सकती है या तो काम नहीं कर सकती। ठीक है, किसी मनुष्य पे काम कर सकती है या तो किसी मनुष्य पे वो काम नहीं कर सकती है। ठीक है, सही गलत नहीं आ रहा है वहाँ पे, वहाँ सही गलत के लिए कोई स्थान नहीं है। वही कारण है कि मैंने वाशु गुप्ता जी को क्यों चुना। अभी इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझने के लिए मैं कृष्णमूर्ति जी का एग्जाम्पल लेता हूँ। कृष्णमूर्ति जी क्या एक रूटीन था कि रेगुलरली वे सनसेट को देखेंगे। एक बार उन्हें फॉलो करते हुए एक रिपोर्टर या एक फॉरेनर उनके पीछे पीछे उनके साथ सनसेट देखने पहुंच गए। पहुंचने के बाद थोड़े समय बाद फॉरेनर कहते हैं कि इट इज़ सो ब्यूटीफुल। सनसेट को देखने के बाद वो पर्टिकुलर टाइम पे कृष्णमूर्ति जी कुछ नहीं कहते। पूरा सनसेट देखने के बाद वे वापस आते हैं और वापस आने के बाद वो लोगों से कहते हैं कि इसे मेरे साथ वापस मत भेजना कभी भी, ये बहुत ही ज़्यादा बोलता है। तो लोग तो चौंके ही, उनके साथ साथ जो फॉरेनर गया वो भी चौंका कि मैंने तो सिर्फ 3 या 4 शब्द ही कहे। 3 इट्स सो ब्यूटीफुल, 4 इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ एक शब्द हुआ, ब्यूटीफुल एक शब्द हुआ। अभी शब्द को जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो शब्द था ब्यूटीफुल, और वो शब्द अराइज फ्रॉम ड्यूअलिटी। इट अराइज्ड फ्रॉम द ड्यूअलिटी। उसका जन्म द्वैत से हुआ। ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप थोड़ा सा समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर मैं कह रहा हूँ सुंदर, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भद्दा है। ये एक आयाम है जो कृष्णमूर्ति जी समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो कह रहे हैं, रिपोर्टर या फॉरेनर जब वो कह रहे हैं कि ये सनसेट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि उनके दिमाग में,
उनके माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ है जो बदती है। ये एक आयाम हुआ जो कृष्णमूर्ति जी फोकस कर रहे थे कि आपको कोई भी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, अच्छा है बुरा है, वहीं पे ड्युअलिटी एग्जिस्ट करती है। जो हमारा माइंड करता है एज अ इंटेलेक्ट, चीज़ों को तोड़ता है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। उस पर उनका एम्फेसिस ज़्यादा था कृष्णमूर्ति का। ये एक आयाम हुआ उनकी बात को समझने का। दूसरा आयाम ये हो सकता है कि जब उन्होंने कहा इट इज़ सो ब्यूटीफुल, तो वहाँ पे उन्होंने सनसेट का असली मज़ा चूक गए। वो जो असली मज़ा था वो संक्षिप्त हो गया, वो लुप्त हो गया, जो वो नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि सनसेट को सनसेट की तरह नहीं, सनसेट को ब्यूटीफुल या भद्दा बनाने के चक्कर में सनसेट की असली गरिमा, असली खूबसूरता को वो चूक गए, जो एक और आयाम हो सकता है जो कृष्णमूर्ति छूना चाहते थे। और जैसे मैंने पिछली बार कहा, कोई भी चीज़ जितनी गहरी होगी उसके उतने ही अधिक आयाम होंगे, और जो चीज़ के जितने अधिक आयाम होंगे वो स्वाभाविक रूप से थोड़ी जटिल हो जाएगी। तो ये कृष्णमूर्ति जी का उदाहरण इसीलिए लिया कि वहाँ पे जैसे रिपोर्टर या फॉरेनर ने शब्द का इस्तेमाल किया ब्यूटीफुल, उसके कारण एंड शो हो रहा है, एंड वो हमें दर्शा रहा है। वो चीज़ वाशु गुप्ता जी नहीं कर रहे हैं उनके आने वाले शिव सूत्र में। इसकी वजह से मैंने उन्हें प्रथम स्थान दिया है इंटरप्रिटेशन में। अभी हमने ये समझा कि मैंने किनका इंटरप्रिटेशन पिक किया है। अभी समझते हैं कि इंटरप्रिटेशन ही क्यों, इंटरप्रिटेशन ही क्यों। इसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि हमारी इंटेलेक्ट आसानी से समझ पाए। इसके लिए अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे स्वास्थ्य का व्याख्या दीजिए, मुझे उसकी डिफाइन दीजिए कि स्वास्थ्य है क्या। अगर मुझे डिफाइनेशन नहीं आती है हेल्थ की, बट अगर मैं गूगल पे जाके लिख रहा हूँ कि स्वास्थ्य क्या है, वो सिर्फ ये बताएगा कि बीमारी न होना स्वास्थ्य है। पर ये स्वास्थ्य की डेफिनेशन नहीं हुई। थोड़ा आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या दिखा रहा है? बीमारी न होना, पर ये तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन नहीं हुई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये स्वास्थ्य के साथ नहीं है। ये अगर मैं कह रहा हूँ हिंसा और अहिंसा, तो एक्चुअली में बात हिंसा पे ही हो सकती है और अहिंसा पे बात नहीं हो सकती है। अहिंसा का मतलब क्या हुआ? अहिंसा का भी अगर मतलब हम देखने जाएं तो अहिंसा का मतलब वही होगा कि हिंसा का न होना। पर बात हिंसा की हो रही है। हिंसा को समझाया जा सकता है, अहिंसा को नहीं समझाया जा सकता है। अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसके लिए मैं दो उदाहरण लेना चाहता हूँ। सबसे पहला उदाहरण है महात्मा गांधी जी का, जिसको हम लोग जानते हैं। अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक नाम जानने मिलेगा, वो होगा फादर एंड्रयू। फादर एंड्रयू उनके साथ कुछ समय रहे थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था दैट आई हैव फाउंड द आई हैव फाउंड द मैन who is Mahatma Gandhi, who has the highest frustration tolerance after Jesus. Or if I am just reframing, or if I have to reframe the sentence, it will be like the man after Jesus whom I found who has the highest frustration tolerance is Mahatma Gandhi. कहने का अर्थ इतना है कि सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस देखा जाने वाला व्यक्ति मेरे द्वारा, उनके द्वारा उस समय में जीसस के बाद वह थे। पर आप बात को समझिए, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस और यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ लिंक करने जा रहा हूँ, वो है गांधी जी का अहिंसा पे एम्फेसाइज करना।
उनका अहिंसा पे एम्फेसाइज था। ठीक है, ये दो चीज़ों को अभी याद रखिए। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ बुद्ध का। बुद्ध क्षत्रिय थे, उन्होंने भी अहिंसा के ऊपर एम्फेसाइज किया, उस पे थोड़ा सा प्रबल ध्यान दिया है उन्होंने। उसके बाद में 24 तीर्थंकर जैन, अगर मैं जैन के 24 तीर्थंकर को लूँ, अगर आप विस्तार से उन्हें पढ़ेंगे आप समझेंगे कि वो सभी के सभी क्षत्रिय थे। ना ही कोई ब्राह्मण था, ना ही कोई शौर्य था, ना ही कोई जाति के थे, दूसरी जाति के नहीं, सिर्फ क्षत्रिय ही थे। कहने का अर्थ सिर्फ इतना निकालना चाहता हूं कि जिनमें हिंसक प्रवृत्ति, बिहेवियर या नेचर सबसे ज्यादा था, उन्होंने ही अहिंसा की बात की है। जो हिंसक जात थी उन्होंने ही अहिंसा पे चर्चा, टिप्पणी, डिस्कशन, आपको जो कहना है आप कह सकते हो, उन्होंने ही उस पे की है। अगर आप थोड़े से विस्तार में सोचने जाएंगे आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का अर्थ ये है कि इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारी बुद्धि इंटेलेक्चुअल के स्तर पे हम लोग उसे समझ पाए, गहरे से गहरे रूप में समझ पाए। और इंटरप्रिटेशन को समझने के बाद क्या, इंटरप्रिटेशन की मदद हम क्यों लेंगे हम समझे, पर इंटरप्रिटेशन को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम वासु गुप्ता जी के जो सूत्र हैं उसे समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके आयाम के अकॉर्डिंग, उनके दिए गए मतलबों के अकॉर्डिंग, उनके दिए गए मेथडोलॉजीज के अकॉर्डिंग। बाद में हम हमारा भी इंटरप्रिटेशन लगाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम भगवत गीता पढ़े, ठीक है, भगवत गीता के अंदर चैप्टर 2 के अंदर, मैंने पास में ही लेके बैठा हूँ मैं अभी इसको वापस एक बार रिवाइज कर रहा था, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि चैप्टर 2 टेक्स्ट 38, ठीक है, उसमें हमें देखने मिलेगा सुखा दुखवे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एम्फेसाइज हम करें समझने के लिए, और एक और चीज़ कि ये भगवत गीता मैंने नहीं लिखी है, ठीक है, ये प्रभुपादा जी ने लिखी हुई है, जो आप सब जानते ही होंगे, जिन्होंने ट्रांसलेट की गई है, उन्होंने ट्रांसलेट की हुई है इसे, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं, ये पर्टिकुलर लाइन से मैं समरी क्या निकालना चाहता हूँ वो आपको बताऊंगा, ठीक है। वो कहना चाह रहे हैं कि देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, प्रॉफिट और लॉस, विक्ट्री और डिफीट इन द एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी वो ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्णा की कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ एक चीज़ को पकड़ कर चल रहे हैं। मैं आपको बेस लेवल पे इंटरप्रिटेशन कैसे, मेरा इंटरप्रिटेशन और उनके इंटरप्रिटेशन में मूल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। उनके इंटरप्रिटेशन को हमने समझा, पर जरूरी नहीं है कि उनका मूल इंटरप्रिटेशन हमें समझ ही आए। इसके लिए हम डिफरेंट टीचिंग्स का भी यूज़ लेंगे। जैसे यहाँ पे भगवत गीता में प्रभुपादा जी ने हमें समझाया है कि कैसे श्री कृष्णा अर्जुन को कह रहे हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट मैन है वो कैसा होगा, जो ना तो हैप्पी रहेगा ना ही डिस्ट्रेस रहेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने जो कही आपको वो भगवत गीता में लिखी हुई है। अभी अगर मैं इसको अस्तित्ववाद के नज़रिए से देखने जाऊं तो मैं इसको नकारूंगा। क्यों? मैंने खुद ने देखा है और स्वयं अनुभव भी किया है कि अगर मैंने 5 महीने तक
कोई कुत्ते को पाल के रखा है, ठीक है, और अचानक 5 महीने के बाद वो अचानक मर जाएगा, तो मुझे उसका दुख रहता है, शोक रहता है। पर श्री कृष्णा कह रहे हैं, ये श्लोक में नहीं, उनके भगवद गीता के बहुत श्लोक हैं जो कहने में एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपको ग्रीफ नहीं करना है, ठीक है, कि एब्सोल्यूट मैन है वो ग्रीफ नहीं करता है, या एब्स्ट्रैक्ट मैन उनके अकॉर्डिंग ग्रीफ नहीं करता है। पर हम समझने जाएंगे कि ग्रीफ एक्चुअल मैन के लिए जरूरी है, और एक्चुअल मैन ही ग्रीफ कर सकता है। कैसे, थोड़ा समझते हैं। अगर आपका प्राणी, अगर आपने किसी पालतू जानवर को रखा है और वो मर जाता है, मैंने 5 महीना एक एस्टिमेटेड टाइम लिया है, थोड़े लंबे समय तक भी रहा, मर जाता है तो हमें उसके लिए शोक होता है, ठीक है। ये तो प्राणी के लिए मैंने कहा, ठीक है, जानवर के लिए कहा। अगर मैं कहूँ कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, ठीक है, मेरे पिता वो मर जाएंगे, मेरी माता, कोई भी मेरा रिलेशन वाला मरेगा, तो मुझे दुख, मुझे शोक होगा ही होगा। पर भगवद गीता जिन्होंने पकड़ी हुई है, ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं कि हमें दुख नहीं करना चाहिए। पर आप एक चीज को समझिए, भगवद गीता किन्होंने कही? कृष्ण जी ने। ओके, अगर आप महाभारत को विस्तार से पढ़ेंगे, आपको एक टॉपिक ऐसा आएगा, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जैसे ही अर्जुन को मालूम चलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु हुई है, वो सबसे पहले ग्रीफ में होते हैं। उन्हें कृष्ण कहते हैं कि ग्रीफ की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ग्रीफ में रहोगे तो तुम्हारे भाई क्या करेंगे, ठीक है। वो फिर से उसको समझा रहे हैं, ठीक है, जबकि कृष्ण जी ने उनको समझा दिया है अर्जुन को कि ग्रीफ नहीं करना है, ठीक है। भगवत गीता पहले हो चुकी है, अभिमन्यु की मृत्यु के पहले, पर फिर भी वो हो रहा है। और उसी में ग्रीफ के बाद वो गुस्से में प्रण लेते हैं कि मैं जयद्रथ को अगले दिन, अगले दिन के सूर्यास्त के पहले मार दूंगा, ठीक है। तो कहने का ये एक अर्थ हो रहा है कि जिनको श्री कृष्ण ने समझाया वो खुद ही अमल नहीं कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, अकेले अर्जुन की बात नहीं है। अगर हम बात करने जाए सुभद्रा की, सुभद्रा को भी समझाने कृष्ण गए थे। अर्जुन को जैसे ही ये समाचार मिले कि उनका पुत्र अभिमन्यु मर गया है, उन्होंने कृष्ण को कहा कि मेरे में साहस नहीं है कि मैं अभिमन्यु की माता को जाके कहूँ कि आपका पुत्र मर गया है। इसीलिए वह कृष्ण से रिक्वेस्ट करता है कि आप जाके ये सिचुएशन को हैंडल कीजिए प्लीज़। वो वहाँ पे जाते हैं, माता सुभद्रा को मिल जाती है वो इन्फॉर्मेशन कि उनका पुत्र मर गया है। वो ग्रीफ में होते हैं, स्टिल श्री कृष्ण रिपीट करते हैं एक ही चीज़ कि ग्रीफ में मत रहिए। कहने का अर्थ अस्तित्ववाद ये निकाल रहे हैं कि कृष्ण अपनी सगी बहन को बाहर नहीं ला पाए ग्रीफ के, अर्जुन को भी ग्रीफ से बाहर नहीं ला पाए, तो वो ग्रीफ ही कोई मानव को असलियत वाला मानव बनाएगी, ना ही एब्स्ट्रैक्ट मैन, ना ही इमेजिनरी मैन। ये तो मैंने महाभारत के हिसाब से थोड़े एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। बट अगर एक्चुअल लाइफ में भी आप देखने जाओ, तो अगर मैं किसी और के देहांत में जा रहा हूँ, मेरे किसी मित्र के कोई रिलेटिव मर गए हैं, तो वहाँ जाके मेरे लिए कहना उन्हें कि भगवद गीता में लिखा है कि कोई मर गया है तो उसके लिए आपको दुख नहीं करना चाहिए, ये आसान बात है। पर जब मेरा कोई रिलेटिव मरता है और वो चीज़ पे अमल करना मेरे लिए कठिन होगा। क्यों? क्योंकि मैं रियल मैन हूँ, अगर हूँ तो। नहीं
हूँ तो मैं जानवर से भी गया गुजरा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कोई जानवर का पुत्र या उसका कोई भी बच्चा मरता है तो यूजुअली यही पाया गया है कि उन्हें शोक नहीं होता है, उनका जीवन रुक नहीं जाता है। शोक का मतलब ये भी नहीं कि जीवन रुक गया है, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पर कहने का अर्थ ये है कि इंटरप्रिटेशन को हम मान कर नहीं चल रहे। ये भगवत गीता की प्रभुपादा जी ने इंटरप्रिटेशन की है, मैं उनके कोई खिलाफ नहीं हूँ। कहने का अर्थ इतना है कि उन्होंने उनका इंटरप्रिटेशन दिया है, मैं मेरा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। उन्होंने आखिरी में जो मैंने समझाया श्लोक, उसमें उन्होंने कहा कृष्णास कॉन्सियसनेस। अब यहाँ पे अगर मैं फ्रेडरिक नीत्शे, जिन्हें फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाता है, उन्होंने उनकी किताब गॉड इज डेड में कहा हुआ है कि मैन क्रिएटेड मैन who is wretched and weak, and he created God who is startling and very strong, and after creating them he forgot. कहने का अर्थ इतना है कि मनुष्य ने ही एक मनुष्य को बनाया जो एकदम वीक है, ठीक है, एकदम कमज़ोर है, और वहीं पे उसने भगवान को बनाया जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, पर बनाने के बाद वो भूल गया, ठीक है। और जो ताकतवर है उसको कृष्णास कॉन्सियसनेस की तरह कुछ अस्तित्ववाद की कहानियों में दर्शाया गया है, ठीक है। कहने का सार सूत्र ऐसा है कि इंटरप्रिटेशन को मैं कैसे मेरी बुद्धि के अकॉर्डिंग यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि इंटेलेक्ट की मदद हमें चाहिए होगी कोई भी चीज़ को समझने के लिए। हम कॉलू के बैल नहीं हैं कि हमको जो कहा गया है वो हम करेंगे, बिलीव नहीं करना है, ठीक है। या तो अंडरस्टैंडिंग करके करेंगे या तो एक्सपीरियंस करके, पर सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, कोई भी चीज़ को समझेंगे, और समझने के लिए हमें इंटरप्रिटेशन में भी डीप घुसना पड़ेगा हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद में मेथड्स है जिसका हम अमल करके उसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।